नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी ऑडियो बुक चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं महान लेखकों की अनमोल किताबें जिन्हें आप बिना पढ़े सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंत में पेरियार उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जब अयोध्या में राम सीता से अपने सतीत्व को साबित करने के लिए शपथ खाने को कहते हैं। वह ऐसा करने से मना कर देती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं। राम भक्त इसे सीता के सतीत्व की चरमावस्था घोषित करते हैं, जबकि पेरियार कहते हैं कि अपने को सच्चरित्र प्रमाणित न कर पाने के कारण ही सीता जमीन में गड़ जाती हैं। क्या ऐसे राम और ऐसी रामायण कथा आदर व श्रद्धा के लायक बन सकती है? यह सवाल है पेरियार का। दरअसल पेरियार ने इसे एक ऐसे लंबे निबंध के रूप में लिखा है जिसमें पहले रामायण पर उनके विचार दिए गए हैं और बाद में उसके हर चरित्र की आलोचना की गई है। रामायण के बारे में वह बड़ी साफगोई से कहते हैं कि रामायण वास्तव में कभी घटित नहीं हुई। वह तो एक काल्पनिक गल्प मात्र है। राम न तो तमिल थे और न तमिलनाडु से उनका कोई संबंध था। वह तो धुर उत्तर भारतीय थे। इसके विपरीत रावण उस लंका के राजा थे जो तमिलनाडु के दक्षिण में है। यही कारण है राम और सीता न केवल तमिल विशेषताओं से रहित हैं, बल्कि उनमें देवत्व के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। महाभारत की तरह यह भी एक पौराणिक कथा है जिसे आर्यों ने यह दिखाने के लिए रचा है कि वे जन्मजात उदात्त मानव हैं, जबकि द्रविड़ लोग जन्मना अधम अनाचारी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, स्त्रियों की दोयम दर्जे की हैसियत और द्रविड़ों को निंदनीय प्रदर्शित करना है। इस तरह के महाकाव्य जानबूझकर उस संस्कृत भाषा में लिखे गए जिसे वे देवभाषा कहते थे और जिसका पढ़ना निम्न जातियों के लिए निषिद्ध था। वे इन्हें ऐसी महान आत्माओं द्वारा रचित प्रचारित करते हैं जो सीधे स्वर्ग से दुनिया का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई थीं, ताकि इनकी कथाओं को सच्चा माना जाए और इनके पात्रों व घटनाओं पर कोई सवाल न उठाए जाएं। आर्यों ने जब प्राचीन द्रविड़ भूमि पर आक्रमण किया तब उनके साथ दुर्व्यवहार तो किया ही, उनका अपमान भी किया और अपने इस कृत्य को न्यायोचित व प्रतिष्ठा योग्य बनाने के लिए उन्होंने इन्हें ऐसे राक्षस बनाकर पेश किया जो सज्जनों के हर अच्छे कामों में बाधा डालते थे। श्रेष्ठ जनों को तपस्या करने से रोकना, धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र करना, पराई स्त्रियों का अपहरण करना, मदिरापान, मांस भक्षण एवं अन्य सभी प्रकार के दुराचरण करना इन्हें अच्छा लगता था। इसलिए ऐसे आतताइयों को दंडित करना आर्य पुरुषों की कर्तव्यपरायणता दर्शाता है। अब यदि तमिलजन इस तरह की रामायण की प्रशंसा करते हैं तो वे अपने अपमान को एक तरह से सही ठहराते हैं और स्वयं अपने आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाते हैं। शिक्षित तमिल जब कभी रामायण की चर्चा करते हैं तो उनका आशय कम रामायण से होता है। यह रामायण वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी रामायण का कंबन कवि द्वारा तमिल में किया गया अनुवाद है। लेकिन पेरियार मानते हैं कि कंबन ने भी वाल्मीकि की रामायण की विकारग्रस्त प्रवृत्ति और सच्चाई को छुपाया है और कथा को कुछ ऐसा मोड़ दिया है जो तमिल पाठकों को भरमाता है। इसलिए वे इस रामायण की जगह आनंद चारियार, नटेश शायारी, सीआर श्रीनिवास अयंगर और नरसिंह चारियार के अनुवादों को पढ़ने की सिफारिश करते हैं। आप सुन रहे थे जेडी ऑडियो बुक। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली किताब और नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।